स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो आपकी बुक के अंदर एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिस्प्ले सिमिलैरिटीज़ विद द बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही कुछ कुछ के हवाले से बैक्टीरिया ही की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। लाइक बोथ आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। जिस तरीके से बैक्टीरिया सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, इसी तरीके से ये दोनों ऑर्गेनेलीज भी खुद से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। ये सेल की डिवीजन पे नहीं डिपेंड करते हैं कि कब सेल डिवाइड होगा और कब ये डिवीजन करेंगे, बल्कि ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि सेल के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर सेल को इनका नंबर ज़्यादा चाहिए तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन से अपना नंबर बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमें एक और बात भी समझनी है। हमारे जो सेल्स है वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और जो बैक्टीरियल सेल है वो बाइनरी फिशन के तरीक़ेकार से डिवाइड होता है। और हमें ये पता है कि माइटोसिस और बाइनरी फिशन में डिफरेंस पाया जाता है। तो जब ये दोनों ऑर्गेनेलीज डिवाइड करते हैं तो ये हमारे सेल्स की तरह माइटोटिकली डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये बैक्टीरियल सेल की तरह बाइनरी फिशन के तरीक़ेकार से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से भी ये बैक्टीरिया ही की तरह कंसिडर किए जाते हैं। बोथ हैव देयर ऑन genetic system and metabolic machinery, that is both has small circular DNA, all kinds of RNA and ribosomes, और ribosomes भी 70S का होता है। अब ये स्मॉल सर्कुलर DNA और ये 70S का राइबोसोम ये यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि ये तो प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हमारा DNA सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता है और ना ही हमारे राइबोसोम 70S के होते हैं। हमारे राइबोसोम्स तो 80S के होते हैं। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट देम इज़ दैट दे आर कैपेबल टू सर्वाइव आउटसाइड दिस सेल इन आर्टिफिशियल मीडियम इफ़ केयरफुली फ्रैक्शनेटेड। सेल्फ फ्रैक्शनेशन कहते हैं जब आप सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को सेल से सेपरेट कर दे। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट को सेल से बाहर निकाल लें और इनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दें। आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब ये है कि आप इसको लैब कंडीशन में किसी पेट्री डिश में रख दें, जहाँ पर टेम्परेचर वगैरह भी कंट्रोल हो, और उस पेट्री डिश में आपने इन ऑर्गेनेलीज की जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है या वाटर है या आइंस वगैरह या हार्मोन्स वो आप सप्लाई कर दे, तो ये ऑर्गेनेलीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। Based upon these observations, evolutionists believe that they were independent organisms and the early ancestors of eukaryotic cells engulfed them. Eventually, the engulfed cells formed a relationship within the host cells in which they are enclosed, becoming an endosymbiont. अब इन्हीं बातों की बेसिस पर जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि पहले जो सेल्स थे वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेपरेट सा ऑर्गेनिज्म था और ये क्लोरोप्लास्ट भी एक सेपरेट सा ऑर्गेनिज्म था। और आजकल के जो यूकैरियोट्स का इंसिस्टर प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक बड़ा प्रोकैरियोट था। फिर हुआ ये कि इस बड़े प्रोकैरियोट ने, जिसको हम होस्ट सेल भी कह सकते हैं, इसने इस माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया और फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया ने इस सेल के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या काम करना स्टार्ट कर दिया? एटीपी की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और रिटर्न में उस लार्जर सेल से न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर दिया। फिर हुआ यूँ कि इस सेल ने क्लोरोप्लास्ट को भी इनगल्फ कर दिया और क्लोरोप्लास्ट ने अंदर आकर हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी और रिटर्न में न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इस लार्जर सेल पर डिपेंड होने लगे और ये लार्जर सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पर डिपेंडेंट होने लगा। तो इस तरीके से इन सारों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डेवलप कर लिया। तो ये आपस में रहने लगे एज ए एंडोसिम्बियोंट। एंडो कहते हैं अंदर को, सिम SYM का मतलब होता है कंबाइन, और बायोंट लाइफ को कहते हैं। जब लाइफ इकट्ठी रहनी स्टार्ट हो जाती है तो इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियोंट। अ सेल लिविंग विद इन द अनदर सेल, जब एक सेल दूसरे सेल के अंदर रहने लगे तो इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बियोंट। देयरफॉर दे आर सपोज टू ऑर्गेनिजम्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तो पहले खुद से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स थे, तो अब ये ऑर्गेनेली बन गए हैं, तो इसलिए हम इनको ऑर्गेनिजम्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स कह रहे होते हैं। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि किन ऑर्गेनेलीज को हम ऑर्गेनिजम्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स कंसिडर करते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड एंड इन दिस वे देयर नंबर डबल्स बिफोर द सेल डिवीजन। इस पर हमने पहले भी बात कर ली कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन पर नहीं डिपेंड करता, ये सेल डिवीजन से बिफोर भी हमने डिवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स रेगुलेट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो इसने माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट को बढ़ा दिया, लेकिन दूसरे टाइम पे इसको एनर्जी नहीं चाहिए थी ज़्यादा, तो अब वो इस एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करेगा?
हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। फिर वो लाइसोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर लेते हैं और अपनी बॉडी में ले जाकर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर कर ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर रेगुलेट हो जाता है। जो यूज़फुल मटीरियल होंगे वो लाइसोसोम्स इस साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में डाल देगा, और जो एक्स्ट्रा मटीरियल होंगे तो उसको सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर कंटेन विद इन द ओवा या एग सेल एंड नॉट विद इन द हेड्स ऑफ द स्पर्म सेल्स, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया इन अ फर्टिलाइज्ड एग आर डिराइव्ड फ्रॉम मदर। यहाँ पर हम ये बात समझते हैं कि जब एक स्पर्म और एग आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो स्पर्म एग के अंदर पूरा का पूरा नहीं चला जाता है, बट जो स्पर्म है वो जस्ट अपना न्यूक्लियस ही अंदर इंसर्ट करता है। बाकी जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, स्पर्म सेल्स के, वो बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। तो जो एक जाइगोट है, एक फर्टिलाइज्ड एग है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया हुआ होगा, या उसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा बाकी ऑर्गेनेलीज कहाँ से आए हुए होंगे। ऑब्वियसली वो उसको एग सेल ही प्रोवाइड कर रहा होता है, वो उसको मदर की तरफ से ही आ रहे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल के अंदर, एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो उसको मदर प्रोवाइड कर रही होती है, फादर नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटीरियल के बारे में स्टडी कर लिया अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया।